नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जो कि बच्चन सिंह द्वारा लिखित है। इसके पहले भाग में हमने कबीर का परिचय, कृतित्व एवं व्यक्तित्व देखा, और उसके बाद हमने रविदास जी का परिचय एवं उनकी रचनाएं देखी। और आप देखेंगे हम सिख गुरुओं की भक्ति। सिख गुरुओं की जो भक्ति थी वह किस प्रकार की थी, साहित्य के दृष्टिकोण से तथा नेट जेआरएफ के दृष्टिकोण से। ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सिख गुरुओं की भक्ति में कबीरदास ने मनुष्य मनुष्य की एकता, भातृभाव, धार्मिक विद्वेष और बाह्य आडंबर के विरुद्ध जो आवाज़ उठाई थी, उसका प्रभाव मुख्यतः उत्तर भारत में पड़ा। पंजाब में गुरु नानक ने एक नए संप्रदाय, सिख संप्रदाय का प्रवर्तन किया, जो स्पष्टतः कबीर से प्रभावित है। यानी जो कबीरदास जी ने जो मनुष्य मनुष्य में भाईचारे की भावना निर्माण कर एकता को स्थापित करने का काम किया, उसी कबीर के प्रभाव से ही पंजाब में गुरु नानक जी ने सिख संप्रदाय की स्थापना की, सिख संप्रदाय का प्रवर्तन किया, और सिख संप्रदाय पर कबीरदास जी का प्रभाव है। नानक देव अकेले संत है जिन्होंने मुसलमान राजाओं नवाबों का स्पष्ट विरोध किया। कहा जाए तो तत्कालीन समय में विदेशी आक्रमण हो रहे थे, उनमें मुख्यतः जो मुस्लिम राजा थे, वह हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुस्लिम धर्म स्वीकार करवा रहे थे, उन पर जुल्म करके, उनका शोषण करके। तो उस समय में, तत्कालीन समय में, सभी राजा जो थे वह मुसलमानों का कहना मान रहे थे, उनके अधीन जा रहे थे। लेकिन अकेले पंजाब में नानक देव जी ने मुसलमान जो नवाब थे उनका विरोध किया और उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। अभी यहाँ से नानक, जो कि गुरु नानक, उनका जन्म 1969 और मृत्यु 1538 में हुई है। नानक का जन्म राई भोई तलवंडी नामक गांव में हुआ। यानी जो पंजाबी क्षेत्र में राई भोई नामक तलवंडी नामक गांव में गुरु नानक जी का जन्म हुआ, जो लाहौर से लगभग 30 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यानी जो तलवंडी जो है वह लाहौर से लगभग 30 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित है। बाद में इसे ननकाना कहा जाने लगा। फिर नानक के जन्म स्थान को बाद में ननकाना ऐसा कहने लगा या कहा जाने लगा। इतिहास ने अब इसे पाकिस्तान के हवाले कर दिया है। प्रत्येक वर्ष श्रद्धालु सिख ननकाना की यात्रा पर जाते हैं। यानी फिर भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ और जो ननकाना जो क्षेत्र था वह पाकिस्तान में गया, और फिर आज भी लाखों श्रद्धालु जो है वह ननकाना यानी पाकिस्तान की ओर जाते हैं, वहाँ की जो कुछ भी पूजा अर्चा या मत्था टेकने जाते हैं। नानक में भगवत भक्ति के अंकुर लड़कपन में ही फूट गए थे। यानी जो भगवत भक्ति थी नानक में, वह छोटेपन से ही, बचपन से ही थी। वे पास के जंगलों में जाकर चिंतन मनन किया करते थे। एक मोदी खाने में नौकरी भी की। भक्ति में खोए रहने के कारण उन्होंने किसी को अधिक आटा तौल दिया, फलतः नौकरी से निकाल दिया। यानी वह भक्ति भाव में ज़्यादा थे। जंगल में जाकर, पास के जंगल में जाकर चिंतन मनन जो भी भक्ति है वह करने लगे, और वह किसी मोदी खाने में नौकर भी थे। यानी किसी जो दुकान थी उस दुकान पर वह नौकर थे, और उस भक्ति के कारण या भक्ति में रमे होने के कारण किसी ग्राहक को वह ज़्यादा तेल या ज़्यादा आटा जो है वह अधिक दे दिया, और फिर उनको नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें मांगी मुराद मिली। वे ब्राह्मण के लिए निकल पड़े और भजन कीर्तन से लोगों को प्रभावित करना शुरू किया। यानी उन्होंने जो भी ईश्वर से मांगा वो उन्होंने दिया, और बाद में जो भी वह ईश्वर का प्रचार है वह करने के लिए निकल पड़े, भजन कीर्तन करने लगे। और लोगों भी, जो अन्य जो जनता थी, लोग थी, वह भी उनके भजन कीर्तन से प्रभावित हुए। उनकी बानियों का कथ्य मूलतः वही है जो कबीर का है। यानी मूलतः कबीर ने जो बानियों में आडंबर, बाह्य आडंबर, जाति पाति का विरोध यह सब किया और एक मानवीय धर्म स्थापित करने का काम किया, वही काम आगे चलकर नानक जी के
वाणियों में भी दिखाई देता है। नाम बाह्य आत्मा, गुरु महिमा, जाति पाति का विरोध, ब्रह्म की वैविकता, अनुभूति, सत्य, अहिंसा, परोपकार आदि, यानी जो कबीर ने अपनी वाणियों में दिया है। जाति पाति का विरोध कबीर ने किया है, नानक ने भी किया है। ब्रह्म की वैयक्तिकता, अनुभूति, यह भी कबीर ने किया है। अहिंसा, परोपकार, यह कबीर ने ही बताया और नानक ने भी बताया है। पर उनके स्वर में गहरी शांति, शीतलता और निर्वैयक्तिकता है। संभवतः अपने इन्हीं गुणों के कारण वे राजनीतिक और धार्मिक अत्याचारों का मुंह तोड़ उत्तर दे सके। यानी वह संभवतः शांति, गहरी शांति और शीतलता, यानी एक शांति, मन शीतलता, यानी मन की जो शांति होती है वह उन्होंने धारण की थी और निर्वैयक्तिकता के आधार पर चलने वाले थे। इसी गुणों के आधार पर उन्होंने जो भी बाह्य आडंबर है, जो भी राजनीतिक और धार्मिक अत्याचार हो रहे थे, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई और उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। कबीर और रैदास से उनकी वर्गीय स्थिति भिन्न थी। यानी कबीर जो थे वह भी जुलाहा जाति के थे और रैदास जो थे वह चमार जाति के, निम्न वर्ग के थे। इससे बढ़कर नानक की स्थिति, वर्गीय स्थिति जो भिन्न थी, अलग थी। वे न विधर्मी जुलाहा थे और न अछूत चमार थे। यानी ना ही जो नानक थे वह जुलाहा थे और ना ही वह चमार थे। वे खत्री परिवार में पैदा हुए थे। गुरु नानक जो है वह खत्री परिवार में पैदा हुए थे। खत्री क्षत्रिय का अपभ्रंश है। बनियों का पेशा अपना लेने के कारण खत्री लोग उन्हें बनिया कहे जाने लगे। यानी खत्री जो है वह क्षत्रिय जो होते हैं वह अपभ्रंश है। क्षत्रियों का अपभ्रंश हुआ और फिर बनियों का पेशा जो है वह पेशा अपना लेने के कारण खत्री लोग बनिया कहे जाने लगे। खत्री ही लोग बनिया कहे जाने लगे बाद में। नानक के महसूस किया कि केवल वाणी द्वारा अभिव्यक्ति विचारों से काम चलने वाला नहीं, लेकिन नानक ने पहचाना केवल हम वाणियाँ सुनाएंगे, केवल हम अपने विचारों का प्रवचन करेंगे, लोगों को व्याख्यान दे देंगे, तो इससे वह काम चलने वाला नहीं है। अंततः उन्होंने एक धार्मिक संगठन खड़ा किया। फिर लोग जो है वह लोगों को केवल प्रवचन देने से परिवर्तन नहीं होगा लोगों में, तो इसी परिवर्तन करने के दृष्टिकोण से उन्होंने एक धार्मिक संगठन को खड़ा किया और अपना उत्तराधिकारी भी नियुक्त किया। एक धार्मिक संगठन बनाया और उस धार्मिक संगठन के लिए एक उत्तराधिकारी भी नियुक्त किया। नानक पहले संत है जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। यानी नानक ऐसे संत है जिन्होंने विदेशी जो आक्रमण हो रहे थे उन पर आवाज़ उठाई, उनको रोकने का प्रयास किया। यहाँ पर कुछ पद है। खुरसान खमसान किया, हिंदुस्तान डराइया, आपे दोष न देई करता, जबू करी मुगल चढ़ाया, एती मार पड़ी कुल लाने, ते की दर्दू न आइया। भगवान को विदेशी आक्रमणकारियों विशेषतः मुसलमान नवाबों और बादशाहों के अत्याचारों का दर्द महसूस हुआ या नहीं, कोई नहीं जानता, पर नानक को हुआ। यानी जो ईश्वर है, जो भगवान है, उनको जो विदेशी आक्रमणकारी थे, खासकर जो मुसलमान थे, मुसलमान जो थे वह हिंदुओं के मंदिर जो है वह तोड़ रहे थे, मूर्तियाँ तोड़ रहे थे। लेकिन नानक जी कहते हैं कि उन भगवानों को या उन मंदिरों को विदेशी आक्रमणकारियों का कुछ असर हुआ या न हुआ, लेकिन उनके अत्याचारों का असर उन मंदिर मूर्तियों पर हुआ या नहीं पता नहीं, लेकिन नानक जी को उनके अत्याचार जो है वह महसूस हुआ और इसीलिए उन्होंने आवाज़ उठाई। जहाँ स्त्री के सम्मान का प्रश्न है, नानक समूची भक्ति परंपरा से अलग है। शायद ही कोई संत या सगुण उपासक महात्मा रहा हो जिसने स्त्री की निंदा न की हो, पर नानक कहते हैं, यानी नानक ने जो है स्त्री की निंदा नहीं की है। अन्य सगुण उपासक महात्माओं ने, संतों ने की है, लेकिन नानक ने नहीं की है। जिन सिर सोहन पटिया पागी पाई सधुर, ते सिर काती मुनि अही, गली बिची आपे धूड़। जिसकी केश राशि की मांग के बीच सिंदूर सजाया जाता है, उसका केश काट दिया जाता है। वे पुनः कहते हैं, यानी वह आगे चलकर कहते हैं, मंडी जमी ए भंड जमी ए भंडी नियमे भंड मंगन भी आहू, भंडहू होवे दोस्ती भंडहू चले राहू, भंड हुआ भंड मालिए, भंड हो वे बंधान,
सो कीऊ मंदा आखी अही जीत जंभे राजान। जन्म देने वाली भी नारी है, जन्म देने वाली भी नारी, पत्नी के रूप में भी नारी, फिर उसकी अवमानना क्यों, यानी वह नारी को नारी की अवहेलना नहीं करते हैं, नारी को मान सम्मान देने की बात नानक जी कहते हैं। नानक जी कहते हैं कि जो हमारी माता है वह भी नारी है, हमारी जो पत्नी या अन्य घर की स्त्री है वह भी नारी है, इसलिए वह नारी को अपमानित नहीं करते। गृहस्थ धर्म और आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भरता का समर्थन अन्य गुरुओं ने भी किया। यानी जो गृहस्थ धर्म है, गृहस्थ धर्म में जो आर्थिक दृष्टि है, उसके आर्थिक गृहस्थ धर्म है तो फिर आर्थिक विपन्नता तो इसमें होगी, होनी ही चाहिए और होती ही है। तो वहाँ आत्मनिर्भर, आर्थिक दृष्टि से भी आत्मनिर्भरता का समर्थन अन्य गुरुओं ने भी किया है, नानक ने भी किया है। गुरु नानक की रचनाओं के कुछ और नए आयाम हैं जिनकी ओर ध्यान जाने की आवश्यकता है। यानी गुरु नानक की रचनाओं का जो आयाम है उनकी ओर ध्यान देना आवश्यक है। जपू जी, आसदीवार, रहीरास और सोहिला इनकी रचनाएं हैं जो आदि ग्रंथ में संग्रहित है। यानी गुरु नानक की रचना कौन सी है? जपू जी, आसदीवार और रहीरास और सोहिला, यह इनकी रचनाएं हैं और ये आदि ग्रंथ यानी जो गुरु ग्रंथ साहिब को ही आदि ग्रंथ कहा जाता है, उनमें वह रचनाएं संग्रहित हैं। अभी उसके बाद के जो गुरु है, सिख गुरु, वह अर्जुन देव है। अर्जुन देव का जो जन्म है वह 1563 में हुआ और उनकी मृत्यु 1606 में हुई। वे सिखों के 5वें गुरु हैं। यानी गुरु अर्जुन देव यह सिखों के 5वें गुरु है। पहले गुरु है गुरु नानक, दूसरे गुरु है अर्जुन देव और तीसरे गुरु हम बाद में देखेंगे, ऐसे ही देखेंगे। वे सिखों के 5वें गुरु हैं। इन्होंने गुरुओं की, यानी सिखों के 5वें गुरु जो है वह अर्जुन देव है। वे सिखों के 5वें गुरु हैं। इन्होंने गुरुओं की बानियों तथा इस पंथ के बाहर के कुछ संतों की बानियों का संग्रह और संपादन सन 1604-1661 में आदि ग्रंथ में किया। कहा जाता है कि शेख फरीद बेदी, जयदेव और रैदास की बानियाँ सोय नानक देव की देखरेख में संग्रहित हो चुकी थी। यानी जो आदि ग्रंथ है, गुरु अर्जुन देव ने जो सिखों की गुरु परंपरा थी या जो 5वें गुरु थे, उन्होंने अन्य गुरुओं की बानियाँ या अन्य संतों की बानियाँ, यानी जो उनका लेखन है, बानियाँ है, वह 1604 से 1661 में आदि ग्रंथ में संकलित की, संपादन किया। और ऐसा कहा जाता है कि शेख फरीद, बेदी, जयदेव और रैदास की जो बानियाँ है वह नानक देव की देखरेख में संग्रहित हो चुकी थी आदि ग्रंथ में। आदि ग्रंथ की प्रस्तुति का श्रेय गुरु अर्जुन देव को ही है। इनमें अर्जुन देव की बानियाँ भी रखी गई है। इनकी प्रसिद्ध रचना सुकमनी है। यानी जो आदि ग्रंथ का जो संपादन करने का या प्रस्तुत करने का जो मुख्य काम है वह अर्जुन देव ने किया है। और अर्जुन देव की जो बानियाँ है वह आदि ग्रंथ यानी जो गुरु ग्रंथ साहिब में अर्जुन देव की बानियाँ भी प्रसिद्ध है और बानियाँ है उनमें संकलित है। और अर्जुन देव की जो रचना है वह सबसे प्रसिद्ध रचना सुकमनी है। अंतः में जहांगीर ने उन्हें कैद कर लिया और अनेक अमानुषित यातनाएं दी। फिर वह आगे चलकर जो जहांगीर थे, जहांगीर ने अर्जुन देव को कैद कर लिया, बंदी बना दिया और उनको यातनाएं दी या सजा दी। इनके फलस्वरूप अर्जुन देव की मृत्यु हो गई। फिर उनको बंदी बनाया और यातनाएं दी और परिणाम यह हुआ कि उनकी मृत्यु हो गई। इनके बाद तो सिख धर्म में जुझारूपन का नया आयाम हुआ। फिर अर्जुन देव की मृत्यु के बाद सिखों में एक नया आयाम आने लगा। अगले गुरु गोविंद सिंह ने सैनिक का बाना धारण किया और मुगलों के विरुद्ध कई लड़ाइयाँ लड़ी। यानी जो गुरु उसके अर्जुन देव के बाद जो है वह गुरु गोविंद सिंह आगे आया और उन्होंने सैनिकों के साथ मुगलों पर लड़ाइयाँ की, मुगलों के विरुद्ध उन्होंने चलना स्वीकार किया और उन पर लड़ाइयाँ की। गुरु तेग बहादुर अत्यंत वीर और साहसी थे। हिंदू धर्म के रक्षार्थ उन्होंने अपने प्राण की आहुति दी। यानी गुरु तेग बहादुर ने बहादुर जो थे वो तेग बहादुर वह वीर थे, एक साहसी थे और उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए अपने प्राण दिए थे। बंदी गृह में औरंगजेब ने
उनकी हत्या करवा दी। फिर आगे चलकर तेग बहादुर की जो हत्या है वह बंदी गृह ने बंदी बनाया औरंगजेब ने, और उनकी औरंगजेब ने बंदी गृह में हत्या करवा दी। गुरु गोविंद सिंह 1664 से 1718 वे 10वें गुरु थे जो वीर भक्त और साहित्यकार थे। यानी जो गुरु गोविंद सिंह जो है वह इनका जन्म 1664 में होता है और मृत्यु 1718 में होती है। और गुरु गोविंद सिंह जो है वह सिख धर्म के 10वें गुरु थे और जो वीर थे, भक्त थे और साहित्यकार भी थे। उनका जन्म पटना में हुआ। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। उनका अधिकांश समय मुगलों के विरुद्ध में युद्ध करने में बीता, यानी उन्होंने अधिकांश समय मुगलों के विरुद्ध युद्ध लड़ने में बिताया। भारतीय संस्कृति के रक्षार्थ उन्हें अपने चारों पुत्रों की बलि देनी पड़ी। यानी भारतीय संस्कृति जो थी उसकी रक्षा करने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने अपने 4 पुत्रों को गवा दिया था, बलि दे दी थी। दो दिवाली में जिंदा जो दीवार में जिंदा चुने गए, यानी जो जिंदा बच्चे थे उनके दीवारों में जिंदा दफनाए गए, युद्ध में मारे गए। स्वयं उनकी मृत्यु एक पठान द्वारा छुरा भोंकने पर हुई। यानी एक पठान द्वारा उनकी मृत्यु छुरा भोंकने पर हुई। वहीं गलती से या ऐसे धोखे से मार दिया गया उनको। अनेक हादसों के बाद उन्होंने अपने संगठन को सैनिक शिविर का रूप दिया और खालसा पंथ की स्थापना की। यानी अनेक संकटों का सामना करने के बावजूद भी उन्होंने जो अपना जो संगठन था वह संगठन बिखरने नहीं दिया, बनाए रखा और उसको नाम दिया खालसा पंथ की स्थापना की। इस पंथ में सर्वप्रथम पंच प्यारे को दीक्षित किया गया, यानी फिर पंच प्यारे जो है उनको दीक्षित किया गया। गोविंद सिंह ने इन्हें अपनी संतान घोषित किया, यानी जो पंच प्यारे निर्माण किए उन्हों को गोविंद सिंह ने आगे चलकर अपनी संतान यानी अपनी पुत्र होने के लिए घोषित किया। दशमेश पिता कहलाए, यानी फिर आगे चलकर दशमेश पिता कहलाए। इनके अतिरिक्त उनके 2 अन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं। गुरुओं की परंपरा समाप्त कर उनके स्थान पर गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु पद में प्रतिष्ठित करना और दशम ग्रंथ की रचना। यानी कहा जाए तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो गुरु गोविंद सिंह इनकी जो समाधि है यह हमारे नांदेड़ में हमारे नज़दीक ही है। तो पूरे देश भर के जो सिख धर्म के जो लोग हैं वहाँ मत्था टेकने के लिए हर साल लाखों की संख्याओं में आते हैं। तो इसके जो है गुरु गोविंद सिंह के बाद जो गुरु परंपरा जो थी वह गुरु परंपरा समाप्त हुई और उनके आधार पर गुरु परंपराओं के समाप्त होने के बाद पर जो गुरु ग्रंथ साहिब है, जो गुरु का आदि ग्रंथ है, उसको एक गुरु के रूप में माना गया और उस आदि ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु पद में प्रतिष्ठित करना दशम ग्रंथ की रचना की। उसी को फिर आदि ग्रंथ को ही गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं और उन्हीं को गुरु मानकर चलते हैं। वहाँ आदि ग्रंथ में उन्होंने अपने पिता गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को और जोड़ दिया। यानी गुरु गोविंद सिंह के पिता जो थे वह गुरु तेग बहादुर थे और गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को भी उन्होंने आदि ग्रंथ में बाद में जोड़ दिया। स्वयं अपनी रचनाओं को इससे अलग रखा। गुरु पद पर प्रतिष्ठित होकर इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब की संज्ञा प्राप्त हुई। यानी गुरु पद पर वह प्रतिष्ठित थे, फिर भी उन्होंने उस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब की संज्ञा प्राप्त हुई है उनको। दशम ग्रंथ अनेक ग्रंथों का चक्र कॉम्प्लेक्स है, जिसमें गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं के अतिरिक्त उनके दरबारी कवियों की रचनाएं भी शामिल है। यानी उस गुरु ग्रंथ साहिब में जो गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का तो संकलन है ही, उसके साथ ही जो दरबारी कवि थे उनकी भी रचनाओं का संकलन उनमें है। उनकी रचनाओं की भाषा अन्य गुरुओं की भाषा से अधिक प्रतिष्ठित है। भक्ति के अतिरिक्त वीर श्रृंगार हास्य रस की कविताएं भी उन्होंने लिखी। यानी गुरु गोविंद सिंह ने भक्ति पर तो रचनाएं लिखी, भक्ति को छोड़कर भी वीर श्रृंगार हास्य रस की कविताएं भी उन्होंने लिखी है। यदि सिख पंथ की गतिविधियों का विश्लेषण किया जाए तो अजीब विरोधाभास मिलेगा। एक ओर तो वे मुगल बादशाहों से लड़ रहे थे, दूसरी ओर मुसलमान जनता के प्रति उनके मन में घृणा भाव नहीं था। यानी एक तरफ वह मुगलों से लड़ रहे थे, जो अन्य जो स्थानिक मुसलमान जनता थी उनके ही प्रति उनके मन में
कोई घृणा नहीं थी, कोई भेदभाव नहीं था। गुरु नानक का अभिन्न साथी एक मुसलमान ही था, यानी गुरु नानक का जो साथी था वह एक साथी मुसलमान भी था। यदि कहीं भी इस भेदभाव से ग्रस्त होते तो आदि ग्रंथ में कबीर और शेख फरीद की रचनाएं न रखी होती। यानी वह ऐसा भेदभाव है, मुसलमानों के प्रति भेदभाव है, तो आदि ग्रंथ में कबीर की भी बानियों का संकलन है और जो शेख फरीद है, शेख फरीद की भी रचनाओं का संकलन आदि ग्रंथ में है। सिखों के साथ किसानों का जुड़ना एक महत्वपूर्ण बात है। फिर सिखों के साथ किसानों का जुड़ना, यानी सिखों के साथ जो सिखों के जो आंदोलन में वहाँ के जो किसान थे, खेती करने वाले थे, वह भी जुड़ गए। अभी यहाँ से जो दादू दयाल है यह हम देखते हैं। दादू का जो जन्म है वह 1554 में हुआ और मृत्यु इनकी 1603 में हुई। कबीर से प्रभावित अनेक संत संप्रदायों का उदय राजस्थान में हुआ, यानी कबीर से प्रभावित होकर अनेक संतों ने अनेक संप्रदायों का उदय किया और दादू ने कबीर से प्रभावित होकर अनेक राजस्थान में अनेक संप्रदायों का उदय हुआ। इनमें निरंजनी साध, सदनामी, लालदासी, दादू आदि संप्रदाय प्रमुख है। यानी जो कबीर से प्रभावित राजस्थान में कौन कौन से संप्रदाय उत्पन्न हुए, तो इसमें है सबसे प्रथम निरंजनी संप्रदाय आता है, उसके बाद साध संप्रदाय आता है, इसके बाद जसनामी संप्रदाय आता है, फिर लालदासी और फिर दादू। यह जो प्रमुख संप्रदाय राजस्थान में कबीर से प्रभावित होकर उत्पन्न हुए थे। दादू संप्रदाय में स्वयं दादू की प्रभुत रचनाएं मिलती है, यानी दादू संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वह दादू ने किया है और उनकी रचनाओं का अधिक प्रभाव में प्रभुत्व है, वह अधिक वह रचनाएं दादू संप्रदाय में दादू की ही मिलती है। इस संप्रदाय के दूसरे प्रसिद्ध संत सुंदरदास है, यानी दादू संप्रदाय के जो प्रसिद्ध संत है वह दादू के बाद के प्रसिद्ध संत सुंदरदास है, जो संत होने के साथ साथ पढ़े लिखे, भाषा तथा पिंगल की बारीकियों के अच्छे जानकार थे। यानी वह सुंदरदास संत भी थे और संत होने के साथ वह ज़्यादा पढ़े लिखे थे और भाषा का उनको अच्छा ज्ञान था। भाषा तथा पिंगल की बारीकियों, जो पिंगल भाषा थी उनका बारीकियों से अच्छे जानकार थे, एक विद्वान थे। दादू को उनकी दयालुता के कारण दादू दयाल भी कहा जाता है। दादू की जो दयालुता है वह दयालुता के कारण दादू को बाद में दादू दयाल भी कहा जाने लगा। उनके जन्मस्थान तथा जाति के बारे में विद्वानों में मतक्य नहीं है, यानी वह उनके जन्मस्थान या उनके दादू का जन्मस्थान या उनके जाति के बारे में विद्वानों में कोई एक विशिष्ट एक मत नहीं है। सामान्यतः उन्हें अहमदाबाद में पैदा हुआ बताया जाता है। सामान्यतः एक दादू दयाल का जो जन्म है वह अहमदाबाद में हुआ है, ऐसा मानते हैं। अधिक लोगों का मत है कि वे मुसलमान धुनिया थे। रुई धुनना उनका पैतृक व्यवसाय था, यानी अधिकांश लोग जो है वह ऐसा मानते हैं कि जो दादू जो थे वह मुसलमान धुनिया थे, यानी धुनिया मुसलमानों में जो धुनिया जाति या धर्म होता था उससे है, और जो रुई धुने का काम जो है उनके पिता करते थे। जन्म स्थान गुजरात होते हुए भी कर्म स्थान राजस्थान था। राजस्थान के नारायणगांव में उनकी मृत्यु हुई थी, यानी उनका जन्म स्थान जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद गुजरात में आता है और वह जन्म स्थान उनका गुजरात था। फिर भी उनका जो कर्म स्थान है, कर्म क्षेत्र है, वह राजस्थान है, क्योंकि राजस्थान में जो नारायण गांव है, राजस्थान के नारायण गांव में दादू दयाल की मृत्यु हुई थी। वहाँ दादूहरा नामक मरु भी है, यानी वहाँ पर जो दादूहरा नामक एक मरु यानी जो बालू पसरी हुई होती है उनको मरु नाम दिया जाता है। तो वहाँ दादूहरा नामक एक मरुस्थल भी है। अपने जीवनानुभवों के आधार पर उन्होंने ब्रह्म संप्रदाय नाम की एक संस्था स्थापित की, यानी दादू ने जो अपने जीवन में जो भी अनुभव हुए थे उनके आधार पर उन्होंने ब्रह्म संप्रदाय नाम की एक संस्था स्थापित की। आगे चलकर उसी का नाम दादू पंथ हो गया। जो ब्रह्म संप्रदाय दादू दयाल ने स्थापित किया, आगे चलकर उसी ब्रह्म संप्रदाय का नाम दादू पंथ हो गया। वे जगह जगह भ्रमण करते रहते थे। सौभर और
आमेर में वर्षों निवास करते रहे। यानी वह जगह जगह भ्रमण करते रहे, घूमते रहे, यात्राएं करते रहे और वह फिर आगे चलकर सोभर और आमेर नामक जो स्थान है उन पर कई वर्षों उन्होंने निवास किया। सिकरी में अकबर के साथ इनका 40 दिनों का सत्संग भी बताया जाता है। यानी जो अकबर था, अकबर के साथ सिकरी स्थान पर अकबर के साथ उनका 40 दिनों तक सत्संग जो है वह चलाया था। मरण उपरांत उनकी बानियों का संग्रह उनके दो शिष्यों ने हरड़े बानी के नाम से किया। यानी फिर दादू दयाल का मृत्यु होने के बाद उनके जो दो शिष्य थे, दो शिष्यों ने जो मरणोपरांत यानी उनकी मृत्यु होने के बाद दादू की बानियों का संग्रह उनके दो शिष्य ने हरडे बानी नाम से संकलन किया, संपादित किया। बाद में उनकी त्रुटियों को दूर करके उनके प्रसिद्ध शिष्य रजब ने अंगबधु नाम से एक दूसरा संग्रह किया। आगे चलकर जो भी हरडे बानी संकलन किया था दो शिष्यों ने, फिर उसमें कुछ त्रुटियां निकाली, फिर उनका एक ठीक ढंग से संपादन किया और फिर आगे चलकर उनके जो प्रसिद्ध शिष्य था रजब ने अंगबधु नाम से एक दूसरा संग्रह दादू की बानियों का निकाला। अब तो उनकी बानियों का सुसंपादित संस्करण प्रकाशित हो चुका है, यानी वो सुसंपादित बिना त्रुटियों का त्रुटि रहित अब जो संपादन है वह प्रकाशित हो चुका था। दादू पंथ को कबीर पंथ की राजस्थानी शाखा कहा जाता है। दादू पंथ को कबीर पंथ की राजस्थानी शाखा कहा जाता है। यानी दादू पंथ जो था कबीर पंथ का ही एक अंग था, एक हिस्सा था और उसी की शाखा माना जाता है। हाँ, दादू की बानियों पर दादू की विनम्रता और सहजता की छाप सर्वत्र देखी जा सकती है, जो उनकी रचना को स्वतंत्र व्यक्तित्व देती है। अपने मत के संबंध में वे लिखते हैं, यानी जो दादू दयाल की जो रचना थी, उनकी रचनाओं पर खुद की विनम्रता, सहजता, यह उनके जो स्वाभाविक भाव है वह आए थे। इसलिए वह अपने व्यक्तित्व के बारे में लिखते हैं, भाई रे ऐसा पंथ हमारा, हे पब रहित पंथ गही पूरा, आवरण एक आधारा, वाद विवाद काहू सो नाही, माही जगत थे न्यारा, समृद्धि सुझाई सहज में अपही, आप विचारा, मैं ते मेरी यह मति नाही, विशेरी निरकारा, पूरन सबे देखी, आपा परे निरालंब निर्धारा। यह एक सहज भाव जो है उनका इनमें दिखाई देता है। अब यहाँ से सुंदरदास का जन्म जो है वह 1596 में हुआ और उनकी मृत्यु 1679 में हुई। सुंदरदास का जन्म जयपुर राज्य की पुरानी राजधानी दौसा में हुआ था। यानी सुंदरदास का जो जन्म है वह जयपुर की राजधानी दौसा में हुआ था। सुंदरदास का जन्म दौसा में 1596 में हुआ था। दादू के दौसा आने पर उन्होंने उनसे दीक्षा ली। फिर दादू जो है भ्रमण करते थे तो वह दौसा आए, फिर सुंदरदास ने उनसे दौसा में ही दीक्षा प्राप्त ली। दादू के प्रसिद्ध शिष्य रजब उनके गुरु भाई थे। यानी दादू के जो प्रसिद्ध शिष्य रजब थे, फिर रजब थे और रजब के और सुंदरदास के गुरु एक ही थे दादू। तो फिर सुंदरदास के गुरु भाई जो है वह रजब हुए और रजब के गुरु भाई सुंदरदास हुए। दीर्घकाल तक वे योग साधना करते रहे। यानी दीर्घकाल तक सुंदरदास जो है वे साधना में लगे रहे। काशी में दर्शन और काव्य शास्त्र के अध्ययन में भी उनका काफ़ी समय बीता। यानी उन्होंने काशी में दर्शन और काव्य शास्त्र का अध्ययन भी किया है। काशी में सांगानेर चले गए, फिर काशी में ही सांगानेर नामक स्थान पर चले गए। उनकी रचनाओं पर शास्त्रीय अध्ययन का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था। संत कवियों में सुंदरदास एकमात्र कवि है जिन्हें पारंपरिक ढंग से शिक्षा मिली थी। यानी जो भी संत कवि थे उनमें सबसे पढ़े लिखे और पारंपरिक शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध एवं सबसे पढ़े लिखे कवि जो है वह संत कवियों में सुंदरदास को माना जाता है। इनकी कविता का तत्ववाद तो वही है जो कबीर और दादू का है।
पर संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन के कारण उनमें सुथरापन आ गया है। यानी उनकी कविताओं का जो तत्ववाद है या तत्व है, वह जो कबीर ने बताया है, दादू ने बताया है, वही है। लेकिन उन्होंने संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन के संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया और उनके संस्कृत ग्रंथ का अध्ययन करने के बाद उनकी रचनाओं में जो एक सुथरापन है वह एक आ गया है। रीतिकालीन काव्य के रूपवाद से भी वे प्रभावित प्रतीत होते हैं। यानी जो रीतिकालीन जो काव्य का निरूपण है, रूपवाद है, उससे वह प्रभावित थे। उन्होंने चित्रकाव्य भी लिखा है, पर रीतिगत श्रृंगारिकता उन्हें काम में न थी। यानी सुंदरदास ने चित्रकाव्य भी लिखा है और रीतिगत यानी रीतिकल जो श्रृंगारिकता है उन्हें काम में न थी। यानी उन्हें जो रीतिगत श्रृंगारिकता है वह उन्हें लिखने में आती नहीं थी। केशवदास की रसिक प्रिया, नंददास की रसमंजरी और सुंदर कविराय कृत सुंदर श्रृंगार पर व्यंग करते हुए वे लिखते हैं। यानी वह सुंदरदास ने किन किन ग्रंथों पर व्यंग किया है? केशवदास की रसिक प्रिया पर सुंदरदास ने व्यंग किया है, नंददास की रसमंजरी पर व्यंग किया है, सुंदर कविराय कृत सुंदर श्रृंगार पर ही सुंदरदास ने व्यंग किया है और इस पर व्यंग करते हुए लिखा है। रसिक प्रिया रसमंजरी और सिंगारही जान, चतुराई करी बहुविधि विषम बनाई आन, विषय बनाई आन आन लगत विष्णई कु प्यारी, जागे मदन प्रचंड राग सराह नक शिक प्यारी, जू रोगी मिष्टान खाई रोग ही बिस्तारे, सुंदर ए गति होई रसिक जो रस प्रिया धागे। जिस प्रकार रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि ठाकुर का ध्यान कवि समयों की निरर्थकता और उस समय की उल जललू तुकबंदी की ओर गया था, उसी प्रकार ठाकुर से बहुत पहले सुंदर का ध्यान भी आकृष्ट हुआ था। यानी जिस प्रकार रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि ठाकुर थे, उन्होंने जिस कवियों की निरर्थकता पर ध्यान दिया था, ठाकुर ने जिस कवियों की कवि समयों की निरर्थकता पर ध्यान दिया, उससे पहले ही सुंदरदास ने लिखा था। बोलिए ते तब जब बोलिए की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन कही चुप होए गए रहिए। यानी यहाँ पर सुंदरदास कहते कि बोलना ही है तो बुद्धि के बल पर बोलिए, नहीं तो आपके पास बौद्धिक विचार नहीं है तो इससे बेहतर है कि आप मौन रहिए, बिना चुप ही रहिए। जोरिए तो तब जब जोरीबे की रीति जाने, तुक छंद अरत अनुप जाने लहिए। गाइए तो तब जब गाइए वे कंठ होय, श्रवण के सुनत ही मने जाय गहिए। तुक भंग छंद भंग अर्थ मिले न कछु, सुंदर कहत ऐसी बानी नहीं कहिए। यानी जो सुंदर ने मुख्यतः सवैया और कवित्वों का प्रयोग किया है, जिनमें ब्रज भाषा के सदे हुए वाक्यों के साथ खड़ी बोली का मिश्रण भी दिखाई देता है। यानी सुंदरदास ने जो ब्रज भाषा में लिखा है उसके साथ खड़ी बोली के भी कई शब्द या पंक्तियाँ देखने को मिलती है। यह सब होने पर भी उनमें अनुभूति की तीव्रता नहीं है जो उनके गुरु भाई रजब में दिखाई देती है। यानी रजब में जो अनुभूति की तीव्रता थी वह सुंदरदास में नहीं है। अभी यहाँ से रजब देखते हैं। रजब दादू के निकटवर्ती शिष्य थे। यानी रजब जो है दादू के निकटवर्ती शिष्य थे, सबसे निकट रहने वाले, सबसे नज़दीक रहने वाले शिष्य रजब थे दादू के। सुंदरदास तो दौसा के थे। विषय वस्तु में वे दादू से अलग नहीं है, पर अनुभूति की गहराई तथा दो टूक बात कहने की प्रणाली कबीर की याद दिलाती है। यानी वह अपने गुरु दादू से निकट रहते हैं और जो उनकी रचनाएं जो है वह दादू से टूक बात कहने की प्रणाली कबीर की याद, यानी दादू से थोड़ा हटकर बात करते हैं रचनाओं में, और वह कबीर से यानी वह कबीर की याद दिलाती है उनकी रचनाएं। सुंदर की अपेक्षा इनमें कवित्व शक्ति अधिक थी। यानी सुंदरदास जो था, सुंदरदास में ने जो कवित्व था उससे अधिक कवित्व की जो शक्ति है, कविता लिखने की जो शक्ति थी वह रजब में थी। भाषा पर राजस्थानी का प्रभाव है जिस पर मुसलमानी संस्कार स्पष्ट दिखाई पड़े हैं। यानी वह
रज्जब के भाषा पर राजस्थानी का प्रभाव है और उसके साथ ही मुसलमानी जो संस्कार है वह स्पष्ट रज्जब पर दिखाई देता है। भाषा के बारे में वे लिखते हैं, यानी भाषा के बारे में रज्जब लिखता है, वेद सुआनी कुपजल दुखसु प्रापति होय, शब्द साखी सरवर सलील सुख पिए सब कोय। कबीरदास की तरह संतों को संबोधित करते हुए वे लिखती है, यानी जिस प्रकार कबीरदास ने संतों को संबोधित किया है उसी प्रकार रज्जब ने भी संतों को संबोधित किया है। संतो मगन भया मन मेरा, अह निसी सदा एक रस लागा, दिया दरीबे डेरा, कुल मर्यादा मेड सब भागी बैठा माढ़ी भेरा, जाति पाति कछु समझो नाही, जिसको करे पपेरा। यानी यहाँ पर ये ऐसी पंक्ति दी और नीचे पर्याय दिए रज्जब, दादू दयाल, सुंदरदास, तो कबीर, तो वह कबीर की होने का यह पद जो है कबीर का होने की संभावना निर्माण होती है, लेकिन यह दादू का है। भिषज जनी वांदीन जनी आनंद घनन हरिदास निरंजनी संत तुलसी आदि राजस्थानी संत थे। यानी राजस्थानी संत कौन थे? भीषण जी, बांजिंद जी, आनंद घन, हरिदास निरंजनी, संत तुलसी आदि राजस्थानी संत थे। इनके पहले 15वीं शताब्दी के बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जम्बनाथ हो चुके थे। यानी इनसे पहले 15वीं शताब्दी में बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जो थे वह जम्बनाथ थे और वह राजस्थान में हो चुके थे। धरणीदास और दरिया साहब बिहार के, सिंगा मध्य प्रदेश के तथा बावली साहब मलुकदास, बुला साहब, गुलाल साहब, जगजीवन दास, सतनामी, बाबा कीनाराम, पलुटदास, दयाबाई, सहजोबाई आदि उत्तर प्रदेश के संत थे। यानी उत्तर प्रदेश के संतों में कौन कौन आते हैं वह मैं पढ़ता हूँ। धरणीदास और दरिया साहब यह बिहार के थे, बिहार के सिंगा मध्य प्रदेश के, तथा बावरी साहिब मलुकदास, बुला साहब, गुलाल साहब, जगजीवन दास को ही सतनामी कहा जाता है। बाबा कीनाराम, पलटू दास, दयाबाई, सहजोबाई यह उत्तर प्रदेश के संत थे। संत साहित्य का विस्तृत प्राकलन करने पर आश्चर्य होता है कि इनमें ब्राह्मण वर्ग क्यों सम्मिलित नहीं हुआ। एंड जो संत साहित्य था, संत साहित्य का आकलन करने के बाद, अध्ययन करने के बाद ऐसा पता चलता है कि इन संत साहित्य में जो ब्राह्मण वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग सम्मिलित नहीं था, यह अलग था। इनमें धुनिया, चमार, जाट, खत्री, क्षत्रिय आदि सभी शामिल है। यानी जो निम्न वर्ग के, जो शूद्र थे, वही संत साहित्य में शामिल हो चुके थे, जिनमें है धुनिया, चमार, जाट, खत्री, क्षत्रिय आदि शामिल है। स्त्रियों ने भी इनमें योग दिया। फिर संत साहित्य में स्त्रियों ने भी योग दिया। यदि शामिल नहीं है तो ब्राह्मण भरकुटा की गद्दी पर ब्राह्मण कहीं से भूल भटक कर आ गया था। 15वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक चलने वाले इस आंदोलन से क्यों एक विशेष जाति ने अपने को अलग रखा? क्या यह जाति ही शिष्ट और शिक्षित थी? यानी उस समय में ब्राह्मण भी एक ऐसी जाति थी, क्या शिक्षित थी या अन्य जाति अशिक्षित थी? यह आश्चर्य तब और बढ़ जाता है जब उच्च कोटि के आलोचक इसे साहित्य की कोटि से ही खारिज कर देते। फिर आगे चलकर जो उनको जो उच्च कोटि के जो आलोचक है वह उस ब्राह्मण को साहित्य कोटि से, यानी साहित्य से बाहर रखते हैं। स्पष्ट है कि वर्णाश्रम धर्मी ब्राह्मणवाद और काजी मुल्लावाद के विरुद्ध जो चोटें उस समय की गई थी उसका दर्द अब भी कायम है। यानी जो निम्न वर्गों में जो चोटें थी वह आज भी कायम है। संत मत की ऐतिहासिक जरूरत थी। व्यापार के प्रसार के कारण निम्न वर्ग के लोग, जिनमें अधिकांश छोटे मोटे रोजगारी थे, यानी संत मत से जो ऐतिहासिक ज़रूरत थी, यानी वह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझने के लिए संत मत आवश्यक था। और उसके बाद जो व्यापार के प्रसार के कारण
निम्न वर्ग के जो लोग थे वह अधिकांश छोटे मोटे रोजगारी थे, यानी रोज मजदूरी करने वाले थे। आत्मवादी जकड़न के विरुद्ध उठ खड़े हुए। उनका खाने पीने का काम चल चल जाता था। उन्होंने पहला आक्रमण जातिवाद के विरुद्ध किया और बताया कि सभी मनुष्य बराबर है। यानी जो कामगार वर्ग था, जो रोजगार वर्ग था, उन्होंने जो सामंतवादी जकड़न के विरुद्ध आवाज़ उठाई और उन्होंने बताया कि मनुष्य केवल मनुष्य है, सब मनुष्य बराबर है। जाति के कारण न कोई छोटा होता है और न बड़ा। जिस निर्भीकता, साहस और धैर्य से इनका आक्रमण हो रहा था उसे व्यक्तिवाद का उदय भी कहा जाता है। यानी जो जाति के कारण जात जाति के कारण कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच की जो भावना थी वह निर्माण हो रही थी और इससे वह निर्भीकता होकर, यानी उसको वह भयभीत होकर या डर कर साहस करके, धैर्य करके इसका आक्रमण करते हैं, उच्च नीचता की भावना का विरोध करते हैं और वहाँ से व्यक्तिवाद का उदय हुआ था, ऐसा माना जाता है। ये लोग स्वयं घरबारी थे, गृहस्थी का भार उठाते तथा अपनी जीविका कमाते हुए वे ऐसे ब्रह्म की उपासना कर रहे थे जो मंदिर मस्जिद में न रहकर घट घट में रहने वाला थे। जो कामगार वर्ग था, जो रोज मजदूरी करने वाला वर्ग था, वहाँ स्वयं एक गृहस्थी थे, घर परिवार के थे और गृहस्थी परिवार संभालते संभालते अपनी जीविका, अपना पेट पाल रहे थे और जो ब्रह्म की और अपने ब्रह्म की उपासना कर रहे थे। उनका ब्रह्म की उपासना किस प्रकार थी? जो मंदिर मस्जिद में न रहकर हर एक जन सामान्य के पास रहने वाला वह उनका उपासक था या ब्रह्म था। वेद किताब का तिरस्कार कर वे एक नए मानवतावाद की प्रतिष्ठा कर रहे थे जो धर्माडंबर के परे मनुष्य की समता और एकता का प्रतिपादक था। इनकी रचनाओं में रहस्यवाद है, पर इनका संबंध इस तथ्य से भी है कि नीच समझी जाने वाली जातियों को भी ईश्वर का साक्षात्कार हो चुका। यानी जो लोग थे उनकी रचनाओं में रहस्यवाद तो था ही, रहस्यवादी तो है ही, लेकिन उसके एक अन्य तथ्य जो था, यह तथ्य था कि उनमें जो नीच समझे वाली जाति जो थी, शूद्र जाति थी, निम्न वर्ग की जो जातियाँ थी, धर्म थे, उनको भी जो ईश्वर का साक्षात्कार हो चुका है या हो सकता है। वे द्विजातियों से घटकर नहीं है। संत यानी वे भी द्विजाति, ये भी अलग जाति से घटकर नहीं है। जो उच्च वर्ग के हैं उन्हीं के जैसे इन निम्न वर्ग के इंसान भी है। संत लालदास ने लिखा है, यानी संत लालदास ने लिखा है कि लाल जी हक खाइए, हक पीइए, हक की करो, इन बाता साहब खुशी बिरला बरते को। हक पर जीर देने के साथ वे भिक्षाटन का ज़बरदस्त विरोध करते हैं। यानी संत लालदास ने जो भिक्षा मांगने का जो था वह उसका विरोध करते हैं। लालजी भगत भीख न मांगिए, मांगत आबे शेर, घर घर डांटत दुखत है, क्या बादशाह क्या हर। यानी जहाँ भीख मांगने जाते हैं वहाँ वहाँ डांट फटकार मिलती है, तो इससे यह दुख की बात है, ऐसा वे कहते हैं। लालजी साधु ऐसा चाहिए, धन धन कमा कर खाए, हृदय हरि की चाकरी पर घर कभू न जाए। यानी लालदास जी कहते हैं कि साधु ऐसा होना चाहिए, वह खुद की जो रोजी रोटी है खुद कमा कर खाना चाहिए, किसी से मांग कर या भीख मांग कर वह खाना नहीं चाहिए, ऐसा वह लाल जी कहते हैं। और वह आगे चलकर कहते हैं कि लाल जी साधु यानी लाल जी कहते हैं कि साधु ऐसा होना चाहिए जो खुद का जो भोजन है वह खुद कमा कर खाए और इसके बल पर ही वो हरि की चाकरी यानी जो ईश्वर की उपासना है वह करे, पर वह घर कभी न जाए, ईश्वर में ही रमा रहे। निर्गुणवादियों में कुछ लोगों ने सामंतवादियों से जमकर लोहा लिया। यानी जो निर्गुणवादी थे, निर्गुणवादियों में कुछ लोगों ने जो सामंतवादी थे उनसे लोहा लिया, यानी उनसे झगड़ा किया या उनसे विरोध किया। इनमें सिख और मराठे प्रमुख है। जिन्होंने सामंतवादियों से विरोध किया या लोहा लिया, झगड़ा लिया, उनमें सिख और मराठों ने जो है सामंतवादियों से युद्ध किया। शिवाजी पर संत तुकाराम और रामदास का प्रभाव था। यानी शिवाजी यानी जो महाराष्ट्र में हमारे यहाँ के जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उन पर संत तुकाराम और रामदास का प्रभाव था। प्रणामी संप्रदाय के प्राणनाथ ने छत्रसाल को संबोधित करते हुए कहा है। यानी प्रणामी संप्रदाय के जो प्राणनाथ थे
प्राणनाथ ने छत्रसाल को संबोधित, यानी छत्रसाल जो राजा थे उनको संबोधित करते हुए कहा है, छता तेरे राज में धक धक धरती होय, जित जित घोड़ा मुख करे तित तित फहते होय। सतनामियों का किसान विद्रोह तो प्रसिद्ध है ही, यानी सतनामियों ने जो किसान विद्रोह किया वह सबसे प्रसिद्ध है। सन 1672 में सतनामियों ने औरंगजेब के अत्याचारों के विरुद्ध सशक्त विद्रोह कर लिया। यानी 1672 में जो सतनामी संप्रदाय के लोग थे उन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध विरुद्ध चलना स्वीकार किया, या उनके विरुद्ध औरंगजेब के विरुद्ध सतनामियों ने 1672 में विद्रोह किया, आवाज़ उठाई। यह झगड़ा सतनामी किसानों और बादशाह के कारिंदों के बीच शुरू हुआ। बाद में 5000 सतनामियों ने खुलकर बगावत कर दी और कई स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया। फिर आगे चलकर वह जो झगड़ा है वह झगड़ा सतनामी किसानों और बादशाह, सतनामी जो किसान थे, सतनामी संप्रदाय के जो किसान थे, उन किसानों और बादशाहों के कारिंदों के बीच, यानी जो कारिंदों का जो बादशाह था उनके बीच हुआ। और उसके बाद जो 5000 सतनामी थे उन्होंने खुलकर सामना किया और अपने कई स्थानों पर अपना अधिकार स्थापित किया। सन 1683 में 83 में इस दबाया जा सका, संभवतः भारतीय इतिहास में यह पहला किसान विद्रोह था। यानी यह 1683 में हुआ भारतीय किसान का यह पहला विद्रोह था, लेकिन इतिहास में यह दबाया जा चुका है, कहीं इसका उल्लेख दिखाई नहीं देता। यहाँ से सूफी काव्य प्रारंभ होता है। हम आज की वीडियो में सूफी काव्य का थोड़ा सा परिचय देखेंगे और कल विस्तार से देखेंगे। सूफी काव्य जो है, हिंदी का सूफी काव्य पारसी सूफी काव्य तथा इस्लाम से प्रेरणा लेकर भी भारतीय था। कोई धार्मिक दृष्टि से देखने पर कोई इसे इस्लाम का प्रचारक कहता है तो कोई अभारतीय। यानी हिंदी का जो सूफी काव्य है वह पारसी सूफी काव्य तथा इस्लाम से प्रेरणा लेता है। यानी हिंदी का जो सूफी काव्य है वह पारसी सूफी काव्य से तथा इस्लाम से प्रेरणा लेकर हिंदी सूफी काव्य लिखा गया है। प्रेरणा लेकर भारतीय था। कोई धार्मिक दृष्टि से देखने पर कोई इसे इस्लाम का प्रचारक कहता है तो कोई अभारतीय, यानी कोई जो है वह सहज देखने पर लगता है कि जो हिंदी सूफी काव्य है वह इस्लाम का प्रचार करने के लिए लिखा गया है, तो कोई उसको अभारतीय यानी वह विदेशी काव्य है ऐसा मानते हैं। यदि आलोचक उत्साही हुआ तो उसे भारतीय प्रेमाख्यानों की परंपरा से जोड़ देगा और भामह रुद्रट की दी गई कथा परिभाषा की कसौटी पर खरा उतरा देगा। यानी जो कोई आलोचक यदि उत्साह हुआ आलोचना करने में तो वह भारतीय जो प्रेमाख्यानों की जो कहानियाँ हैं उसको जोड़ देगा और फिर आगे चलकर जो भामह रुद्रट हुए थे उनकी कथा परिभाषा की कसौटी पर खरा उतर देगा। इतिहास से सपृथक विवेचनों में संक्रियता और एकांगिता का आ जाना स्वाभाविक है। यानी इतिहास में जो भी विवेचित हुआ है उसको संकीर्णता और एकाकीपना आना एक स्वाभाविक बात है। शुरू में सूफी इस्लाम के प्रचारक अवश्य थे, किंतु इसके साथ ही मुल्लावाद के विरोध भी। यानी जो प्रारंभिक दौर में सूफी जो थे वो इस्लाम के प्रचारक थे और वह बाद में चलकर इसके साथ ही जो मुल्लावाद है, जो मौलवीवाद है, उसके विरोधक भी थे। सामंती शासक और मुल्ला इस्लाम की सात्विकता पर महजबी रंग चढ़ाकर उसे अपने हित में बदल रहे थे। फिर जो सामंती जो शासक थे, सामंती शासक या मुल्ला इस्लाम की सात्विकता पर, यानी जो सामंती शासक जो थे वह जो मुस्लिम जो सूफी जो थे उनकी समझदारी पर उनके मजहबी रंग चढ़ाकर अपने हित में बदल रहे थे, यानी अपने लाभ के लिए वह बदल रहे थे सामंती शासक। सूफियों ने तसव्वुफ की उदय भूमि में ही मुल्लावाद के विरोध में सादे जीवन और निश्चल ईश्वर प्रेम पर जो जोर दिया। यानी सूफियों ने जो एक सादे निश्चल भाव और निश्चल ईश्वर पर प्रेम है ऐसा कहा और जोर दिया। सूफी सूप से बना है जिसका अर्थ पवित्र होता है। यानी सूफी शब्द जो है वह सूप से बना है और उस सूप का जो अर्थ है, सूफी का जो अर्थ है वह पवित्र होता है। सूप ऊन को भी कहते हैं। यानी सूप जो है वो ऊन, यानी जो स्वेटर वो कढ़ाई बुनाई करते हैं उसको भी सूप कहते हैं। सादा जीवन व्यतीत
सादा जीवन व्यतीत करने वाले सूफी ऊनी चोगा पहना करते थे। यानी जो सादा जीवन जीने वाले जो थे वह सादा जीवन जीने वाले जो सूफी ऊनी यानी ऊन का बुना हुआ एक चोगा चोगा यानी एक पहनने का पोशाक था वह पहनते थे। वे वैभवशाली जीवन के विरोधी थे। यानी सूफी जो थे वे एक वैभवशाली आयाश आराम के जीवन के वह विरोधी थे। सूफियों के मतानुसार मोहम्मद साहब को ईश्वर से दो प्रकार की बानियाँ प्राप्त हुई थी। यानी सूफियों के मतानुसार जो मोहम्मद साहब थे उनको ईश्वर से दो प्रकार की बानियाँ प्राप्त हुई थी। इम्ल ए सकीना ग्रंथित ज्ञान यानी इम्ल ए सकीना यानी जो ज्ञान जो किताबों से या अन्य उस धार्मिक ग्रंथों से प्राप्त हुआ ज्ञान को इम्ल ए सकीना कहा जाता है। और जो कुरान शरीफ में संग्रहित है दूसरी इम्ल ए सीना जो हृदय में निहित थी। यानी जो दूसरी जो इम्ल ए सगीना का अर्थ यह होता है कि जो ग्रंथित ज्ञान यानी जो कुरान शरीफ में जो संग्रहित ज्ञान है वह ज्ञान यानी इम्ल ए सगीना। और दूसरा जो है इम्ल ए सीना जो हृदय में निहित थी। यानी जो आराधना करने के बाद जो साधना करने के बाद हृदय से जो उत्पन्न होता था ज्ञान उसको इम्ल ए सीना कहते हैं। इन्होंने दूसरे प्रकार की बानी को अपनाया। जिस तरह भक्तों में अंडाल और मीराबाई हुई उसी तरह सूफियों में बसरा की राबिया नामक एक स्त्री की भी गणना की जाती है। यानी सूफियों में जो राबिया नामक एक स्त्री की भी गणना की जाती है। संतों में अंडाल और मीराबाई यह दो स्त्रियां थी और सूफियों में बसरा की राबिया यह एक स्त्री थी। ईरान में वास्तविक सूफी काव्य का प्रारंभ 11वीं शताब्दी से होता है और 18वीं शताब्दी में अपनी उत्कर्ष पर पहुंचकर समाप्त हो जाता है। यानी जो ईरान का जो भाग है ईरान के भाग में सूफी काव्य का प्रारंभ 11वीं शताब्दी से होता है और फिर 18वीं शताब्दी तक वह चलता है और उत्कर्ष तक पहुंचाता है। यानी उच्च कोटि पर पहुंच जाता है और समाप्त हो जाता है। इस समय ईरान अरबी खलीफाओं के सांगती दबाव से मुक्त हो गया था। यानी जो ईरान उस समय यानी 18वीं शताब्दी में ईरान जो है अरबी खलीफाओं से मुक्त हो चुका था। इसके फलस्वरूप राष्ट्रीयता का जोर बढ़ा और सूफियों ने भाषा के स्तर पर भी अपने को स्वतंत्र कर लिया और ईरान की धरती की अपनी भाषा को अपनाया। यानी आगे फिर वह सूफियों ने अपनी भाषा का जो स्तर है वह आपने स्वतंत्र कर लिया। जो लिखने की जो भाषा का स्तर था वह एक स्वतंत्र अलग कर लिया और ईरान की धरती की अपनी भाषा यानी ईरान की धरती को ही अपनी भाषा का क्षेत्र मान लिया। सूफी काव्य में रहस्यवादी भावना भी आती किंतु उस समय इस रहस्य भावना से प्रगतिशील भूमिका अदा की और मनुष्य की एकता का प्रतिपादित किया। यानी सूफियों में जो रहस्य भावना है वह भी आती थी। ये रहस्य भावना प्रगतिशील भूमिका में थी इसलिए वह नहीं आई है। सामंती शासन में उन्हें कभी अच्छी लगने में नहीं देखा गया। मंसूर हलाल को मौत के घाट उतार दिया गया। भारत में औरंगजेब ने सरमत के साथ वही सुलूक किया। यानी जो मंसूर के जो हलास को मौत के घाट उतार दिया वहाँ के शासकों ने और भारत ने भी औरंगजेब में जो सरमत था उसको भी मार दिया। रोमी शेख सादी शिवाजी हफीज आदि ईरान के प्रसिद्ध सूफी कवि है। यानी ईरान के सूफी कवि कौन से हैं तो रोमी शेख सादी शिराजी हाफिज यह ईरान के प्रसिद्ध सूफी कवि है। हिंदी सूफी काव्य की चर्चा करते समय प्राय 3 प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख होता है। यानी जो हिंदी में सूफी काव्य की चर्चा हम करते हैं तो 3 प्रकार की पद्धतियाँ सामने आती है। कुछ लोग के मतानुसार ये काव्य भारतीय प्रेमाख्यानों की परंपरा में पड़ता है। यानी कुछ जो विद्वानों का मत है वह ऐसा मानते हैं कि जो सूफी काव्य है वह भारतीय प्रेमाख्यानों की परंपरा यानी भारतीयों में जो घरों घरों में जो प्रेम कथाएं चलती है उसके आधार पर लिखा हुआ काव्य मानते हैं। दूसरों का कहना है कि
वे पारसी काव्य परंपरा के काव्य है जिनमें परोक्षता इस्लाम का प्रचार किया गया है। यानी दूसरा मत ऐसा है कि जो पारसी काव्य था उसके परंपरा में चलता है, जिसमें जो इस्लाम धर्म का जो है प्रचार प्रसार किया गया है, करने के लिए लिखा गया है। और तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो उन्हें पारसी काव्य से प्रभावित होते हुए भी भारतीय मानते हैं। यानी तीसरे कोटि के लोग तीसरे विद्वान ऐसा मानते हैं कि सूफी काव्य जो है वह पारसी काव्य है, लेकिन पारसी से प्रभावित काव्य है, लेकिन वह भारतीय काव्य है, ऐसा मानते हैं। प्रथम पद्धति अपनाने वाले लोग परंपरा का गलत अर्थ लेते हैं। ये अपने मत के पुष्ट अर्थ ऋग्वेद के उर्वशी पुरुरवा, महाभारत की नल दमयंती, सप्ता सवरण, संस्कृत के गद्य रोमांस, कादंबरी, वासवता आदि के साथ प्राकृत अपभ्रंश के प्रेमाख्यान का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि सूफी प्रेमाख्यान इसी परंपरा का काव्य है, पर इसे परंपरा के अंध प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। सूफी प्रेमाख्यान इतिहास की मांग के फलस्वरूप एक अलग भूमिका पर स्थित है। यानी जो पहला मत है, पहला मत मानते हैं कि जो हिंदुओं की जो प्रेमाख्यान कथा है, नहीं हिंदुओं की जो प्रेम कथाएं घर में चलती थी अन्य इसमें, तो इसके आधार पर लिखा हुआ यह काव्य है जो अंध प्रेम के अतिरिक्त और इसमें कोई चित्रित नहीं है, ऐसा मानते हैं। और चंद्रबली पांडे और राम खेलवान पांडे ने सूफियों को इस्लाम का प्रचारक बताया। यानी जो रामचंद्र बली पांडे है और राम खेलावन पांडे, इन दोनों ने सूफियों को इस्लाम धर्म का प्रचारक बताया है। दूसरे पांडे ने जायसी को महदी बताते हुए शेख आलाई की जो तस्वीर पेश की। यानी दूसरे पांडे यानी जो खेलावन पांडे है, उन्होंने जायसी को महदी बताया है और वो शेख अलाई की जो तस्वीर पेश की है, यानी शेख अलाई की जो तस्वीर दिखाई है, अलाई इस्लाम शाह शेर शाह के पुत्र के समय मौजूद थे। यानी अलाई जो थे वह अलाई इस्लाम शाह शेर शाह के पुत्र के समय मौजूद थे। वह यथार्थ से कोसों दूर है। यदि उन्होंने इनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स में बदायूं का हवाला की ही पढ़ा लिया होता तो उनका भ्रम दूर हो जाता। बदायूं ने अलाई के बारे में लिखा है, यानी बदायूं ने अलाई के बारे में लिखा है, अपने अहम और आत्मसम्मान को पैरों तले रौंदते हुए उन्होंने अपने आप को पड़ोस की दशा सुधारने के लिए अर्पित कर दिया था। यानी अल्लाही ने जो वह खुद का आत्मसम्मान, खुद का जो मान सम्मान था उसको पैरों तले रौंदा, यानी खुद के आत्मसम्मान की परवाह न कर पड़ोसी की जो दशा है उसको सुधारने का प्रयास किया था। यानी खुद को दूसरों के प्रति अर्पित किया था। आत्मत्याग और वैराग्य की घाटी में प्रवेश करते हुए उन्होंने समस्त सांसारिक धन संपदा, यहाँ तक कि अपनी पुस्तक भी गरीबों के हित में अर्पित कर दी। यानी अल्लाह ही ने जो भी धन संपत्ति है वह सांसारिक धन संपदा सभी गरीबों के हवाले कर दी। इतना ही नहीं, अपनी जो पुस्तक है वह भी पुस्तक अल्लाह ही ने गरीबों के हित में अर्पित की है, यानी गरीबों के लिए समर्पित की है। वे सामंती शासन के लिए खतरा बन गए, यानी इलाही तो था वह सामंत शासक था, उनके लिए खतरा बन गया था, एक आवाज़ उठाई थी उनके खिलाफ। इस्लाम शाह ने उनकी हत्या करवा दी। इस संप्रदाय के साथ मुख्यतः गरीब मुसलमान व्यापारी और कारीगर थे। यानी जो इस्लाम शाह ने उनकी हत्या कर दी अल्लाही की, और इस संप्रदाय के यानी जो अल्लाही संप्रदाय के साथ मुख्यतः गरीब मुसलमान व्यापारी और कारीगर, यानी जो निम्न वर्ग के जो कारीगर वर्ग था, मजदूर वर्ग था, वही था उसमें। शिक्षा संप्रदाय वालों यानी कार्ल मेथियो का आंदोलन तो सामंतवाद के खिलाफ खुली चुनौती था। 13वीं शताब्दी में कार्मेथिनो ने दिल्ली की जामा मस्जिद पर हमला बोल दिया। मुसलमान शासकों ने उन्हें बुरी तरह नेस्तनाबूद किया। रोशनिया संप्रदाय तो मुगल सामंतों और बादशाहों को सच्चे इस्लाम का दुश्मन कहता है। रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार हिंदी सूफी काव्य पारसी सूफी मसनवियों से प्रभावित होकर भी अपनी संपूर्ण बनावट में भारतीय है। यानी शुक्ल के अनुसार सूफी काव्य जो है वह भारतीय है। ईश्वर स्तुति, अव्यवक्ता की प्रशंसा, गुरु वंदना, आत्म परिचय, एक ही छंद का प्रयोग आदि मसनवी की
विशेषता मानी जाती है। यानी जो सूफियों में जो गुरु प्रशंसा है, गुरु वंदना है, आत्म परिचय है, एक ही छंद का प्रयोग है, वह मसनवी शैली से लिया हुआ मानते हैं। मूल कथा कई खंडों में विभक्त होती है। खंडों में वर्णित विषय का संकेत अलग शीर्षक से कर दिया, यानी एक ही कथा है, अलग खंडों में बताया गया है और अलग अलग जो खंड है वह एक अलग शीर्षक से बताया गया है, एक ही ग्रंथ का या एक ही कथा का। जैसा कि कहा जा चुका है, सभी हिंदी सूफी कवियों में ये विशेषताएं पाई जाती हैं, यानी सभी सूफी कवि, हिंदी के जो सूफी कवि थे उनमें सभी यही विशेषता पाई जाती है। पर जो लोग वेदों में हवाई जहाज बनाने की विधि खोज लेते हैं, उन्हें संस्कृति काव्यशास्त्र में मसनियों के लक्षण खोज लेने में कितनी देर लगती है। यानी जो लोग जो है वह वेदों में, पुराणों में जो हवाई जहाज यानी एक विमान बनाने की कल्पना सोच लेते हैं, वह संस्कृत काव्यशास्त्र में ऐसी मसनवी शैली का लक्षण खोजने में कितनी देर लगती है, यानी एक सहज रूप से वह खोज सकते हैं। यह सब भामह और रुद्रट के नाम पर किया जाता है। भामह रुद्रट के आख्यायिका और काव्य लक्षण में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। कल के वीडियो में हम जायसी पूर्व सूफी प्रेमाख्यान यह देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।